मंडी हिमाचल में कंगना रनौत की क्या हाल है? कंगना रनौत डिफ़िकल्ट है चुनाव। उसकी एक ही आशा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की रैली हुई अभी 3 दिन पहले, 60-70 हज़ार लोग आए, बहुत शानदार रैली हुई थी। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कई बार पहाड़ों पे लोग बैठे रहते हैं, ठीक से काउंटिंग नहीं हो पाता। बाकी उसका मुकाबला कड़ा है। वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो राजा की अपनी पुश्तैनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। वीर बहादुर सिंह पहले सीएम थे 2-3 बार, उनकी वाइफ थी फिर वीरभद्र सिंह जो है, हाँ। और उसके बाद में वाइफ प्रतिभा सिंह रही, अब उनका लड़का है जो वहाँ से लड़ रहा है, पुश्तैनी विक्रमादित्य लड़ रहा है, उनका पुश्तैनी कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी जो है। तो है तो डिफ़िकल्ट कंगना के लिए, लेकिन कंगना क्या है कि एक तो मतलब हिमाचल से उन्होंने कनेक्ट कर लिया है, सारी वेशभूषा, आना जाना, व्यवहार अच्छा रहा है। मतलब शी इज़ कंडक्टिंग हर सेल्फ वेरी वेल। और उसकी तकदीर अभी कि प्राइम मिनिस्टर की एक रैली हो गई जिसे कहते हैं, तो वो थोड़ा इम्बैलेंस चल रहा था, जो वो बैलेंस हो गया है। तो नाउ देर आर फेयर चांसेस ऑफ हर विनिंग द पोल अगेंस्ट विक्रमादित्य। और ख़ास बात है नरेंद्र मोदी जो गए अभी, तो उन्होंने टारगेटेड अटैक किया उस फैमिली पे, परिवारवाद का मुद्दा उठाया उन्होंने कि पहले आप थे, आपकी पत्नी थे, वो आपका लड़का चुनाव लड़ रहा है। लोगों को कन्विंस करती ही बात है परिवारवाद की। दूसरा उन्होंने कहा कि आप यकीन रखना 1 जून के बाद ये सरकार नहीं रहेगी विक्रमादित्य की यहाँ पे। पता है पहले हम लोग सरकार गिरनी थी, पहले नहीं गिरी थी, दैट वे जो है। तो कंगना आई थिंक हैज़ ऑलमोस्ट वन द इलेक्शन कटसी एंड थैंक्स टू नरेंद्र मोदी कि वो रैली हो गई उनकी वहाँ पे। और अनुराग ठाकुर के हिमाचल में क्या हाल है? वो तो विनिंग है, वो तो चुनाव लड़ने पता नहीं क्यों गए, प्रचार करने नहीं जाते तो जीत जाते हैं जो है। तो मैं हमीरपुर गया एक बार, मुझे मेरे शशिकांत शर्मा अपने कंसल्टिंग एडिटर, वो मुझे ले गए कि चलो आज हमीरपुर दिखा के लाते हैं। हमने कहा चलो भाई, तो गए हमीरपुर। वहाँ पॉपुलर हैं, शायद 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। ही इज़ सो यंग डायनेमिक, ऐसे दिखते हैं, लगता नहीं कि 5वीं बार चुनाव लड़ रहे होंगे, 4थी बार चुनाव लड़ रहे होंगे, लेकिन लड़ रहे हैं। तो शहर में सड़कों पे इधर उधर कोई मुकाबला ही नहीं है। हमीरपुर होटल में अपना लगा हुआ है, वो सब लोग सत्यनारायण वगैरह उनके जो हैं OSD जो सब वहाँ बैठे हुए हैं। वो चुनाव में तो नहीं है, वो दूसरे कामों को, ऑफिशियल कामों के लिए वहाँ बैठे हुए हैं जो है। तो मतलब वो बिल्कुल निश्चिंत हैं दैट वे जो है। और एक ख़ास बात क्या है कि उनके जहाँ चुनाव का दफ्तर है हमीरपुर में जो है, उसके सामने एक जलेबी वाले की दुकान है। तो जो भी कार्यकर्ता लोग आते हैं, हमारे जैसे मेहमान जाते हैं, तो उनकी जो टीम है वहाँ की, वो सब वो जलेबी खिलाती है वहाँ पे। तो वहाँ तो उत्सव का माहौल है, एक शादी का माहौल है उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो जो है तो जीते हुए हैं। वो चुनाव आयोग का ठप्पा लग जाएगा 4 तारीख को।